मैं इसको प्रधानमंत्री के सामने रखूंगा दोस्तों जी, आप ध्यान कर लेना। और जो दोषी हैं उसके अंदर लक्ष्मी जी के अंदर लोग बता रहे थे भाई साहब इसमें स्वरूप वाले लोग भी बहुत हैं, नेता लोग बहुत हैं, पुलिस उनको बचा रही है। आखिर कब तक बचाएगी पुलिस उनको, और कब तक ये मंत्री रहेंगे ये, और कब तक ये विधायक रहेंगे ये? एक न एक दिन उनको गिरना पड़ेगा, धरती पर आना पड़ेगा दोस्तों। अभी तो ये हवा में उड़ रहे हैं दोस्तों, 1 साल और रह गई, ज्यादा हवा में नहीं उड़ पाएंगे मेरे भाइयों ये लोग। इनका अंत होने वाला है दोस्तों। एक बार उमा जी ने कहा था ना, दिग्गी संत है वो दिग्गी तेरा अंत है, तो हो गया था कि नहीं हो गया था? ऐसे इनका भी अंत नजदीक है दोस्तों। मैं तो कह रहा हूं इनसे अभी भी समझ जाओ, अभी भी वक्त है, अभी भी स्थिति पैदा मत करिए आप लोग ऐसी। अभी भी अपने भाइयों को अपना लीजिए, भाइयों को भी थोड़ा सा हक देने का काम करिए। लेकिन नहीं, इनके कानों पर जुएं नहीं लग रही है। मेरी बात जगह जगह जाके भाषण दे रहे हैं, मेरे बारे में कह रहे हैं वो तो पागल हो गया है कहीं, वो तो कईयों कह रहे हैं पतंगे की तरह उड़ जाएगा, कईयों कह रहे हैं जल जाएगा, कईयों कह रहे हैं कुछ दिन का मेहमान है। एक तो कथावाचक कह रहे थे कि मेरे को इसी साल श्राद्ध खाना है प्रीतम लोधी का। बताइए, अरे तू मुर्गा खा, मुर्गी खा, श्राद्ध खाएगा तो मेरा श्राद्ध खाएगा, लेकिन नहीं मेरा श्राद्ध खाने से तेरा क्या मिल जाएगा तुझे? तो ऐसी बातें करते हैं दोस्तों। भाई बैठे बैठे रामायण जैसे तीर छोड़े नहीं, बैठे बैठे ये फलाना तीर जा रहा है प्रीतम लोधी को मारने, ये फलाना तीर जा रहा है। एक ने तो कह दिया भैया, अगर समाज से बोल दिया, मंच से बोल दिया, अगर कोई नहीं मार पाएगा प्रीतम लोधी को तो चूड़ियां पहन के घरों में बैठ जाए। ऐसे सब, और ऐसे लोगों को देखिए 1-5 का गार्ड दे दिया, मेरे को पार्टी से निकाल दिया, केस लगा दिया और मेरे को नेता छोड़ दिया। मैंने कहा मैं सुरक्षा गार्ड मांगा तो मुझे नहीं दिया, नहीं मिलेगा सुरक्षा गार्ड तुमको। मेरे भाइयों ने मत दो, ओबीसी एसटी में ऐसे ऐसे नौजवान है मेरे साथ में, वो सुरक्षा करेंगे मेरी। मैंने तो मत करो, क्या दिक्कत पड़ रही है मेरी? तो मेरे डराने में, धमकाने में, करने में मेरे साथियों को कईयों के नुकसान कर दीजिए। आप देखिए मोती सिंह जी का, उसने साथ दिया था, उसका गार्डन ही उड़ा दिया, लेकिन उड़ा दिया ठीक है, तुम्हारा पावर में हो आज तुम। और किसी दिन ओबीसी एसटी के लोग बैठ गए और वो मंत्री बन गए, फिर सोच लो तुम्हारा क्या होगा। अपनी भी सोच के चलिए। वो कहावत कहते हैं ना, जिनके शीशे घर शीशे के हों वो पत्थर नहीं फेंका करते दोस्तों। कल तुम्हारे भी घर पे पत्थर फेंकेंगे, तो ये मत सोचना कि आप लोगों के घर पे पत्थर नहीं फेंकेंगे। ये जनता है, ये सब कुछ जानती है, ये पब्लिक है भाई, पब्लिक। इसके अंदर क्या है, तुम्हारे बाहर क्या है, सब जानने लगी है। अब अछूती नहीं रही है जनता, जनता सब देख रही है कि तुम क्या कर रहे हो, क्या धर रहे हो, लदरी कारों में कैसे घूम रहे हो, मलाई कैसे खा रहे हो। मैं आगाह कर देना चाहता हूं प्रशासन को, या तो इस चीज को आप सब लोग मिलकर न्याय दिलाएं, कुशवाहा जी को न्याय दिलाएं, लक्ष्मी जी को न्याय दिलाएं। अगर नहीं न्याय दिलाओगे तो आप भी साथ में दोषी होगे और मैं प्रधानमंत्री पर ये चीज ले जाके रखूंगा दोस्तों, ध्यान कर लेना। मैं यही मंच से आगाह कर रहा हूं दोस्तों। इन लोगों को, मंत्रियों को भी मैं कह रहा हूं कि इस चीज में इनको न्याय दिलवाइए, नहीं दिला जाए तो हम लड़ाई लड़ेंगे मेरे भाइयों। इसीलिए मैं आप सब लोगों से मेरा निवेदन है मेरे भाइयों, और मैं कहना चाहता हूं कि आप लोग जब मैं जाऊं यहाँ से तो कृपया करके आप लोग जाएं ना। ये हत्या भी हो सकती है मेरी, मरना है तो तुम्हारे लिए, जीना है तो मैं आपके लिए, और जितने दिन भी जीऊंगा मैं आपके लिए जीऊंगा दोस्तों। और यहाँ से मैं पूरी पदयात्रा शुरू कर रहा हूं, मैं कुछ दिन ठहर गए। वो पदयात्रा दोस्तों जाएगी पैदल यात्रा कहां तक? दिल्ली तक। जैसे आपका ये सुर्खी का मामला है, बच्ची का, लक्ष्मी जी का, जैसे कुशवाहा जी का मामला है, इन मामलों को, और प्रदेश में और भी बहुत से मामले हैं हमारी। देखिए 3 पीढ़ियां बीत गई हमको काम करते करते, जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में खून पसीना हमारे परिवार ने लगाया है दोस्तों, खून पसीने से सींचा है हमने इस पार्टी को दोस्तों। उस समय से लड़ाई लड़ रहे हैं, पिताजी कई बार जेल गए, मैं कई बार जेल गया, कई समस्याएं आई, कितने भी केस लगे, लेकिन हमने पार्टी नहीं छोड़ी, हमने मन से सेवा की। हमारे पिताजी कहा करते थे, बेटा इस राजनीति को व्यापार मत बनाने देना, निस्वार्थ भाव से सेवा करना, इसमें कभी स्वार्थ मत लगा देना। और जिस दिन तूने स्वार्थ लगा दिया उसी दिन तेरी सेवा समाप्त हो जाएगी, वो भगवान को कबूल नहीं होगी दोस्तों। तो इसीलिए मेरे भाइयों, जो आपकी जितनी भी समस्याएं हैं, मैं पैदल यात्रा जाऊंगा, 5000 लड़के मेरे साथ में चलेंगे पद यात्रा यहाँ से दिल्ली तक के लिए। मैं सारी चीजें नोट कर रहा हूँ, एक एक चीज नोट कर रहा हूँ दोस्तों मैं, और सारी चीजें लेके मैं प्रधानमंत्री महोदय जी के कदमों में रखूंगा दोस्तों, उनके सामने रखूंगा, गृह मंत्री अमित शाह जी के सामने रखूंगा। यहाँ के अधिकारियों ने क्या किया है, यहाँ के नेताओं ने क्या किया है। यहाँ के नेता तो अपनी
बापोती समझ बैठे हैं दोस्तों। वो सोचते हैं हमारे सिवा कोई है ही नहीं है, हमारी बापोती हो गई है ये विधानसभा, मंत्री पद हमारी बापोती हो गया है, मुख्यमंत्री पद हमारा बापोती हो गया है, सारे अपनी बापोती समझ रहे हैं। एक बार अपने वोट का सही इस्तेमाल कर इनकी बापोती खत्म करना है दोस्तों, इनकी बापोती नहीं करने देना है। ये नहीं करना कि तुम्हारा नहीं है। वो जिस दिन ओबीसी SC ST ने ठान लिया मेरे भाइयों, मैं दावा करता हूं आपको, उस दिन ये पार्लियामेंट में, संसद में जाने के देखने के लिए तरस जाएंगे दोस्तों, तरस जाएंगे। क्योंकि आप लोग 80-85% है मेरे भाई, 85% है भाई, 10-15% राज कर रहा है। ये बहुत बड़ी बात है। एक अंग्रेज आए थे सागर में ही, आपके जो भाषण दिए थे उनने, वकील साहब आगे साथ में, आपने सुना होगा, वो तो ताज्जुब करते हैं, बोला ऐसा किसी देश में नहीं है, बहुमत तुम्हारा, राज्य कोई और कर रहा है, बंदर में तुम्हारे काम कर रहे हैं आप बहुआ मजदूर की तरह। दोस्तों इसको अब की बार 23 में मेरे भाइयों आपने तय करना है कि 23 में चीजों को खत्म कर देना है। ओबीसी SC ST का हमें राज्य चाहिए, ऐसे विधायक चाहिए, मंत्री चाहिए। आप अगर ठान लो तो ये विधानसभा देखने तरस जाएंगे दोस्तों, विधानसभा नहीं देख पाएंगे। मैं दावा करता हूं इस बात का। मेरी बात अगर किसी को नोट करनी हो तो नोट कर लेना, मेरी बात अगर किसी को स्टाम्प लिखाना हो तो स्टाम्प पे लिख लेना, अगर किसी को गलत लग रहा हो मिट जाए तो नहीं कर सकते दोस्तों। हम इस अन्याय की लड़ाई लड़ेंगे। और यहाँ पर घना में लोधी समाज की बच्ची जो थाना सुर्खी में जिसका किडनैप करके और जिसके संग में रेप किया गया, कितनी दुखद घटना है एक, कि उस बेचारी को आत्महत्या करनी पड़ी उसको। और यहाँ का प्रशासन मौन बैठा हुआ है दोस्तों। उन प्रशासन को बिल्कुल कहीं से कहीं तक उसकी मदद नहीं करी जा रही है। इसीलिए हमारे आए नौजवान साथी आए हैं, लोग आए हैं। मैं इस आवाज को पूरे देश की, लक्ष्मी जी की आवाज को पूरे देश की आवाज बनाना चाहता हूं दोस्तों, कि आगे ऐसी हमारी बच्चियों पर अन्याय अत्याचार न हो। क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री महोदय कहते हैं कि अगर किसी बच्ची के साथ होगा तो हम उस पर तुरंत से तुरंत उसकी कार्रवाई करेंगे और उसकी फांसी की सजा दिलवाएंगे। लेकिन ऐसा मैंने देखा है कि अगर ओबीसी और SC ST की बच्चियों के साथ जो होता है उसमें प्रशासन और पार्टियां मौन रहती हैं। अगर और किसी की बच्ची के साथ हो जाए तो हंगामा हो जाता है दोस्तों। इसीलिए मैंने कहा है कि भाई इन गरीबों की बच्चियों का लोग हमदर्द बने और इनको न्याय दिलवाएं। जैसे ही एक अपने कृतेश कुशवा थाना जैसी नगर पुलिस की कस्टडी में उसकी हत्या हुई थी दोस्तों। पुलिस की कस्टडी में हत्या होना एक बहुत बड़ी बात होती है, और ऐसे व्यक्ति की हत्या हो गई और यहाँ पर पुलिस प्रशासन मौन बैठा हुआ है। ऐसे लोगों के साथ हमें अत्याचार सहन नहीं करना चाहिए। मैंने एक बात कही थी, हमें अत्याचार नहीं करना है, हमें अत्याचार नहीं करना है, ना ही हमको सहन करना है दोस्तों। और अत्याचार करना बहुत बड़ा पाप होता है, लेकिन अत्याचार सहना उससे भी बड़ा पाप होता है। लेकिन अत्याचार देखना वो सबसे बड़ा पाप होता है। हमारे पास में अगर अत्याचार हो रहा है और हम खड़े देख रहे हैं, कुछ नहीं कह पा रहे, तो हम उसमें भागीदार, पाप के भागीदार बनते हैं दोस्तों। ये दो हत्याएं हुई हैं, लक्ष्मी जी की और कुशवा जी की, इनमें हमें बढ़ चढ़कर बोलना है और बढ़ चढ़ करना है। इस लड़ाई को मैं अंजाम तक पहुंचाऊंगा दोस्तों, केवल आप तो मेरे साथ देते रहना, इसको मैं लास्ट अंजाम तक ले जाऊंगा। मैंने दोस्तों ईमानदारी की बात यह है कि मैंने घर बार छोड़ दिया, मैं केवल आपकी लड़ाई के लिए निकला हूं। ये ध्यान रख लेना मेरे भाइयों, जब तक इस लड़ाई को अंजाम तक नहीं पहुंचाऊंगा तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा दोस्तों। इनको बताऊंगा, जो पूंजीपतियों को बताऊंगा, हमारे ये बड़े भाई हैं इनको भी बताऊंगा। मैं बड़ा भाई किसको बोलता हूं? हम स्वर्ण समाज को मैं बड़ा भाई बोलता हूं, अपने को मैं बीच का भाई बोलता हूं, लेकिन हमारे जो SC ST के लोग हैं वो हमारे छोटे भाई है। हम घर में भी देख लो, बड़ा भाई अगर कोई चीज लाएगा